Hello students, so now we shall start example number 3rd, which have the statement find out which of the following mappings are linear transformations। आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिए उन्हें, तो हमने शो करना है कि क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए हमने 2 टेस्ट किए थे, सिंगल स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने शो करना है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको आर से आर स्क्वायर डिफाइन बाई टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस 3x। तो अब डोमेन देखेंगे, वन डायमेंशन है, दैट मीन्स एलिमेंट आपने आर से उठाने हैं, डोमेन आर है, तो यू x1 टाइप का होगा, वी भी x2 टाइप का होगा, बिलोंग टू आर। यू प्लस वी करेंगे तो x1 प्लस x2 टाइप होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा, आर में से बिलोंग करेगा। तो अब टी अप्लाई करेंगे, टी ऑफ यू प्लस वी, तो टी ऑफ x1 प्लस x2, क्योंकि u1 प्लस वी आपके पास x1 प्लस x2 आ रहा है। और अब टी की डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो 2 टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का एंड 2 टाइम ऑफ जो अंदर है एलिमेंट पड़ा है x1 प्लस x2 और 3 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 टाइम। ठीक, तो अब आपके पास इन्हें कंपोनेंट वाइज आप ऐड कर लोगे तो आपके पास आएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 3x2। ठीक है, आप कंपोनेंट वाइज इनको अलग अलग करोगे तो 2x1 माइनस 3x1, 2x2 माइनस 2x1 3x2 आएगा। तो अब आप इसे लिख सकते हो टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2, तो दैट मीन्स टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो अब आपने टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू आप लिख पाए टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो फर्स्ट आपकी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी है। सेकंड कंडीशन आप टी ऑफ अल्फ़ा यू इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा बाहर निकल के अल्फ़ा यू के इक्वल शो करोगे तो लेट टेक कि अल्फ़ा भी कोई भी स्केलर है, यानी रियल नंबर है, क्योंकि फील्ड आपके पास रियल है। सो अल्फ़ा यू किस टाइप का होगा, अल्फ़ा x1 टाइप का, बिलोंग टू रियल। ठीक है, तो अब टी ऑफ अल्फ़ा यू आपके इक्वल आएगा टी ऑफ अल्फ़ा x1 टाइप। तो अब टी की डेफिनेशन अप्लाई करोगे 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा x1, 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा x1। अब लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा x1, 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा x1। तो अल्फ़ा बाहर निकल के क्या स्केलर है, तो 2x1 3x1, तो इसे लिख पाए अल्फ़ा टाइम ऑफ टी x1। तो इसने दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई कर दी। टू स्टेप वाला टेस्ट, तो दैट मीन्स टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने शो करना है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी आर स्केयर से आर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो डोमेन आर स्केयर है, तो यू किस टाइप का एलिमेंट होगा, x1 y1, वी आपके पास x2 y2 टाइप का एलिमेंट होगा, बिलोंग टू आर स्केयर। यू प्लस वी करेंगे तो x1 y1 प्लस x2 y2। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, आपके पास आएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बिलोंग टू आर स्केयर। ठीक, अब टी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो T1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट माइनस, दैट मीन्स x1 प्लस x2 में से माइनस करेंगे y1 प्लस y2। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। तो x1 माइनस आपके पास टी ऑफ x1 y1 में मिलेगा, x2 माइनस y2 आपके पास x2 y2 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास x1 y1 यू है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी, और x2 y2 आपके पास v है, तो इज इक्वल टू होगा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। देन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर लेते हैं। सो अल्फ़ा यू आपके पास अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 टाइप का होगा, बिलोंग टू आर स्क्वायर। तो टी ऑफ अल्फ़ा यू करेंगे तो टी ऑफ अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 आएगा। तो टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा y1, तो अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया, लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम ऑफ x1 y1। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम ऑफ टी एक्स y1, तो अल्फ़ा ऑफ टी ऑफ यू हो गया। तो टी ने सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दी, दैट मीन्स टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। सो थर्ड पार्ट के अंदर आपने शो करना है कि टी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R3 से R3 डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y/z। तो देखते हैं थर्ड पार्ट आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो लेट यू और वी आपके पास R3 में से उठाने हैं तो ट्रिपलेट होंगे, तो x1 y1 z1 यू लेते हैं और वी आप कंसिडर करते हैं x2 y2 z2। तो यू प्लस वी करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 बिलोंग टू R3। यू प्लस वी के ऊपर टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो अब टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस 2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी करेंगे तो टी ऑफ x1 प्लस y1 z1 प्लस टी ऑफ x2 y2 z2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 y1 z1 प्लस x2 प्लस 2 y2 z2।
तो अब हम इसे कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे x1 प्लस टू प्लस x2 प्लस टू y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस 4 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से देखें इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स टी ऑफ यू प्लस वी डजंट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि उसने फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, तो सेकंड चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें चेक करना है टी आर क्यूब से आर के एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड। तो चेक करना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। हम क्योंकि आपके पास जो डोमेन है वो आर क्यूब है, तो आप एलिमेंट्स उठाओगे आर क्यूब में से x1 y1 z1 u और v उठाओगे x2 y2 z2 से में से ऐड करोगे, उनके ऊपर टी u प्लस वी करोगे तो फर्स्ट आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये खुद ट्राई करना बच्चे। तो हम लास्ट जो थर्ड का फिफ्थ पार्ट है वो अटैम्प्ट करते हैं। तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गेम डिफाइन है आर क्यूब से आर डिफाइन बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। वैसे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि स्केयर वाली टर्म आ गई तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। डोमेन आपके पास आर क्यूब है, थ्री डायमेंशन है, तो यू एक्स वन वाई वन जेड टाइप का होगा, वी एक्स टू वाई टू जेड टाइप का होगा। तो टी ऑफ यू आपके पास एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर प्लस जेड वन का स्केयर आएगा। टी ऑफ वी करेंगे तो एक्स टू स्केयर का स्केयर वाई टू का स्केयर प्लस जेड टू का स्केयर, तीनों का सम करेंगे इंडिविजुअली। तो u प्लस वी करेंगे तो आपके पास u x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 टाइप का आएगा जो आर क्यूब में से है। इनके ऊपर टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 प्लस x2 का होल स्केयर y1 प्लस y2 का होल स्केयर प्लस z1 प्लस z2 का होल स्केयर आएगा। ठीक है, इन हर एक स्केयर को इंडिविजुअली ओपन करेंगे तो x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ x1 प्लस x2 आएगा, प्लस y1 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस z1 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ z1 प्लस z2। क्योंकि हमें पता है कि a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ a b होता है। तो अब इन्हें कलेक्ट करेंगे x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस z1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस y1 टू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, तो टू बाहर कॉमन आ गया x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। तो दैट मीन्स हम लिख पाए टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इक्वल आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है। दैट मीन्स टी ऑफ यू प्लस वी डज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो लास्ट जो थर्ड का लास्ट पार्ट है उसमें आपको टी डिफाइन किया आर क्यूब से आर स्क्वायर डिफाइन बाय एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स का मोड कॉमा वाई माइनस जेड का मोड। दैट मीन्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से डिफाइन है कि फर्स्ट कंपोनेंट का मोड है और सेकंड कंपोनेंट में से थर्ड माइनस करना है, तो चेक करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए आप बाय डेफिनेशन जाते हो कि u आपके पास x1 y1 z1 टाइप का होगा, v आपके पास x2 y2 z टाइप का, क्योंकि डोमेन आपके पास ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आर क्यूब है तो थ्री कंपोनेंट होने चाहिए। तो टी ऑफ u करेंगे तो आपके पास x1 का मोड y1 माइनस z1 आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। टी ऑफ v आपके पास x2 y2 माइनस z2 आएगा। u प्लस वी ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। टी ऑफ u प्लस वी करेंगे तो आपके पास x1 प्लस x2 का मोड y1 प्लस y2 का मोड माइनस z1 प्लस z2 का मोड बाय डेफिनेशन। तो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स टी ऑफ u प्लस वी डज नॉट इक्वल टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी। दैट मीन्स जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन आर क्यूब से आर स्क्वायर इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको डिफाइन है लास्ट पार्ट के अंदर। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।